that is Haddon's case, decided by Court of Exchequer in Britain in 1584. Haddon's case is, in other words, it is mischief rule of construction. हम देखते हैं क्या मिसचीफ है। इश्यू क्या है इस केस में? जो लॉर्ड्स थे, लॉर्ड्स इन ब्रिटेन, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग लीज होल्ड एस्टेट्स, बट बाय कॉमन लॉ कन्वेंशन, यानी कोई लॉ नहीं था, कन्वेंशन था, दे कुड क्रिएट ओनली लाइफ एस्टेट्स यूजिंग कॉपी होल्ड राइट्स एंडाउड टू देम। यानी कि डबलिंग ऑफ द एस्टेट्स हुआ किससे? लीज होल्ड एस्टेट्स क्रिएट करने से। फैक्ट्स क्या है? ब्रिटेन में जो लॉर्ड्स थे उनको कॉपी होल्ड राइट्स दिए हुए थे, जिससे वो लाइफ एस्टेट्स क्रिएट कर सकते थे। इस लाइफ एस्टेट्स की दो चीज़ें थी। एक तो इट वाज लाइक ए टेनेंसी राइट, एंड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट लॉर्ड। दूसरी चीज़, इट वाज फॉर द पर्सनल यूज़ ओनली। लेकिन लॉर्ड्स ने लीज होल्ड राइट्स क्रिएट करके दे स्टार्टेड गिविंग ऑन द लीज टू अनदर पीपल। और इसी को सप्रेस करने के लिए किंग हेनरी VIII ने एक एक्ट पास किया, जिसको सपरेशन ऑफ रिलीजियस हाउसेस एक्ट 1535 एक्ट ऑफ डिसोल्यूशन कहा गया, एंड इन शॉर्ट हेनरी VIII एक्ट। और हेडन कौन था? उसी दौरान इस लीज होल्ड स्टेट्स में रहने वाला लीज होल्डर, जिसकी की लीज इस एक्ट से, यानी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से, हेनरी एक्ट से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। और हेनरी वॉज हेडन वॉज डिस्पोजेस्ड एंड ही लॉस्ट हिज राइट टू स्टे एंड वॉज टू बी इविक्टेड। इसी के अगेंस्ट हेडन ने कोर्ट ऑफ एक्सचेकर में अपील की। जजेज मिसचीफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए दे से दैट वी हैव टू सी द 4 थिंग्स। 4 चीज़ें कौन कौन सी है? व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर एक्ट? वन बाय वन देखते हैं। सेकंड, व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड एंड डिड नॉट अलाउड? तीसरा, व्हाट रेमेडी बाय एक्ट, यानी हेनरी एक्ट, has resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth? डिजीज क्या है? मिसचीफ। रेमेडी जो एक्ट में दी गई है वो अपन बाद में देखेंगे। नंबर 4, द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी। नाउ जजेज ये 4 चीज़ें देखेंगे। उसके बाद द कोर्ट सेड, द लॉर्ड कॉक, COKE, जजेस टू टेक सच कंस्ट्रक्शन, किसका कंस्ट्रक्शन? एक्ट का, विच शेल सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी, सप्रेस द सटल इन्वेंशंस एंड इवेजन्स फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द मिसचीफ। यानी कि लीज होल्ड एस्टेट्स क्रिएट करना क्या था? एक तरह का सटल इन्वेंशन था। और इवेजन्स फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द मिसचीफ, इवेजन्स क्या थे? कि डबलिंग ऑफ द एस्टेट क्रिएट करना। तो कोर्ट सेड दिस इज ऑल प्रो प्राइवेटो कॉमोडो, और प्रो प्राइवेटो कॉमोडो मीन्स फॉर द प्राइवेट बेनिफिट्स। ये सारे काम जो प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए है, इसका क्योर करेगा एक्ट और जज का कंस्ट्रक्शन, जो उस एक्ट का इंटरप्रिटेशन करेगा। तो द जज सेड the judge is to aid the force and life to cure and remedy the mischief according to the true intent of makers of the act, that is pro bono publico, यानी for
public good for the benefit of the all. प्रो प्राइवेटो कॉमोडो जो जजेस ने क्रिएट किया था, मिसचीफ की थी, उसको प्रो बोनो पब्लिको में बदलने का काम एक्ट का है और जजेस का है। अब हम देखते हैं इस केस में जो 4 पॉइंट्स दिए थे मिसचीफ रूल के कैसे इंटरप्रेट किए। फर्स्ट वाज व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर एक्ट। द कॉमन लॉ कन्वेंशन बिफोर एक्ट क्या था कि जजेस को कॉपीराइट होल्डिंग्स थी जिससे वो लाइफ स्टेट लाइफ टाइम के लिए क्रिएट कर सकते थे एज ए जस्ट लाइक ए टेनेंसी राइट्स। पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या था, व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट कॉमन लॉ डिड नॉट अलाउड द लॉर्ड्स स्टार्टेड क्रिएटिंग डबल एस्टेट्स इन द सेम प्रॉपर्टी। क्या ये कॉमन लॉ प्रोवाइड करता था? नहीं। तीसरा पॉइंट, व्हाट रेमेडी बाय एक्ट हैज़ रिजॉल्व्ड। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने क्या रेमेडी दी है? हेनरी 8th एक्ट यानी सेपरेशन ऑफ द रिलीजियस हाउसेस एक्ट। फाइनली द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी इज ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। और वो ऑब्जेक्ट क्या है हेनरी एक्ट का? दैट ओनली लाइफ एस्टेट्स हेल्ड बाय द लॉर्ड्स अंडर कॉपीराइट्स, दैट टू फॉर द पर्सनल यूज, creation of lease holdings not allowed. The fine, or in short, the case is over. In short, मिसचीफ रूल का 1 लाइन में मीनिंग यही है कि जो मिसचीफ क्रिएट हो गई है उसको रेमेडी कौन करेगा? एक्ट और जजेस बाय इंटरप्रिटेशन। यानी जजेस एक्ट का ऐसे इंटरप्रिटेशन करे कि वो मिसचीफ जो है उसको क्योर किया जा सके, रेमेडी किया जा सके, टू एड फोर्स एंड लाइफ टू क्योर द मिसचीफ एंड प्रोवाइड रेमेडी। इन व्हाट वे? इन अकॉर्डेंस विद द ट्रू इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर्स। प्रो बोनो पब्लिको। थैंक यू।